वेलकम गाइस। प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र इस विषय के अंतर्गत जो 10वीं यूनिट में आप सभी के सिलेबस में लगा हुआ है यूजीसी नेट के अंतर्गत। तो अर्थशास्त्र में हमने विनयाधिकारिक का अध्ययन प्रारंभ किया था। विनयाधिकारिक में हमने, आप सभी जानते होंगे कि विनयाधिकारिक में पहला जो प्रकरण है यानी विद्या समुद्देश, उसमें हमने वार्ता, दंड नीति, आन्वेक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, ये तीनों अध्याय पढ़े। उसके बाद दूसरा प्रकरण था वृद्ध संयोग, इसको भी हमने पढ़ा। और अब अगला चैप्टर है जो, इसका नाम है अरिषड वर्ग त्याग, या इसको दूसरे रूप में कहते हैं इंद्रिय जय। आप सभी को बता दूं, देखिए पहले विद्या समुद्देश था, यानी कि उसमें कुछ विद्याओं के बारे में बताया गया था। इसके बाद जो था वृद्ध संयोग था। वृद्ध संयोग में विद्या का विनय के साथ किस प्रकार से संबंध है, और विद्या जो तीन विद्याएं हैं उनका मूल क्या है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई कि विनय ही उन सभी का मूल है, और विनय जो है दंड मूल है, विनय मूलो दंड है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई। और किस प्रकार से विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए, चूड़ा कर्म होने के बाद किस प्रकार से क्या क्या विद्याएं पढ़नी है, कब क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई। अब यहाँ पर इन सभी का मूल इंद्रिय जय बताया गया है, और इंद्रिय जय के बारे में यहाँ पर आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट के चैप्टर होगा। यहाँ से कई बार प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, यहाँ पर पूछा भी जा सकता है। तो देखिए, शुरू करते हैं इसको। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का विषय बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। यहाँ पर आपको कहानियों के तौर पर, जैसे आपने महाभारत, रामायण जैसे कहानियाँ पढ़ी होंगी, तो किस प्रकार से काम से या अभिमान से रावण का नाश हो गया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो देखिए, इंद्रिय जय हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंद्रिय जय अरिषड वर्ग त्याग, इसी को इंद्रिय जय भी कहा जाता है। और अरिषड वर्ग त्याग का मतलब है कि अरि का मतलब शत्रु, और शत्रु कितने हैं, तो 6 शत्रु है। तो यहाँ पर 6 शत्रुओं के बारे में, यानी मानव के जो 6 शत्रु हैं, जिनके बिना आप किसी भी विद्या में पारंगत नहीं हो सकते हैं, जो अभी तक 3 विद्याएं 4 विद्याएं बताई हैं, तो उन विद्याओं की प्राप्ति या फिर विनय आपके अंदर कैसे आएगा, जब तक आप इंद्रियों पर जय प्राप्त नहीं कर देते हैं, अरिषड वर्ग त्याग, यानी इन 6 शत्रुओं का त्याग नहीं कर देते, तब तक आप जो है विद्या विनय से संपन्न नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं कि विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय, यानी विद्या और विनय आपके पास तभी आएगा जब आप इंद्रिय जय हो जाएंगे, यानी इंद्रिय पर जय प्राप्त, विजय प्राप्त कर लेंगे। ये 6 इंद्रियां हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये 6 जो अरि हैं, शत्रु हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। तो विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय, तो विद्या और विनय दोनों का हेतु क्या है, कारण क्या है, इंद्रिय जय। यदि आपने इंद्रिय जीत ली हैं तो विद्या और विनय आपके पास आएगा। अब कहते हैं काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष त्याग त्यागात कार्य। ठीक है, तो ये इंद्रिय जय आपको कैसे करना है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कैसे करनी है, तो कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मान मद और हर्ष, इन 6, यही 6 शत्रु हैं। ध्यान दीजिएगा, काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष, इन 6 शत्रुओं के त्याग से आपको इंद्रिय जय करनी है, यानी इनको आपको छोड़ना है। जैसे ही आप काम को छोड़ेंगे, क्रोध को छोड़ेंगे, लोभ को छोड़ेंगे, मान को छोड़ेंगे, मद को छोड़ेंगे, हर्ष को छोड़ेंगे, तो तभी जा करके आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे। और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप आपके पास विद्या आएगी। विद्या आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता आदि जितने भी विद्याएं हैं, वो सारी विद्याएं आपके पास आएंगी। और विद्या जो है विनय मूलो दंड, या विद्या मूल विनय, जो है सभी विद्याओं का मूल है, आपके अंदर विनय भी आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छी बातें मिलेंगी कि काम का उदाहरण मिलेगा कि काम से कैसे किसी का नाश हो जाता है। यदि आप इन काम क्रोध लोभ आदि जो ये 6 शत्रु हैं, यदि आप इन पर जय प्राप्त नहीं करेंगे, इनको त्यागेंगे नहीं, तो आपको उदाहरण भी यहाँ पर मिलेंगे कि काम से किसका नाश हुआ था, क्रोध से किसका नाश हो गया था। ठीक है, तो कर्ण त्वग अक्षि जिह्वा घ्राणेन्द्रियाणाम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कर्ण त्वग अक्षि, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, कर्ण यानी आपने के कान, त्वग यानी त्वचा, अक्षि यानी आँख, जिह्वा आप सभी जानते हैं जिह्वा, घ्राणेन्द्रिया, ये जो इंद्रियां हैं। ठीक है, इंद्रिय जय किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि कर्ण त्वक अक्षि जिह्वा घ्राणेन्द्रियाणम। अब आप सपोज आपका मन कर रहा है कुछ अच्छे सुनने का, ठीक है, या कुछ अपना मन पसंदीदा कुछ सॉन्ग सुनना चाहते हैं, आप लता मंगेशकर का गाना सुनना चाहते हैं, किसी का भी अरिजीत सिंह का गाना सुनना चाहते हैं, तो ये जो है
इच्छाएं, कर्ण, कर्ण पर आपको क्या करना है, प्रतिबंध लगाना है। यानी आपको जो आपके अंदर काम उत्पन्न हो रहा है, इच्छा उत्पन्न हो रही है कर्ण संबंधित, उसको आपको रोकना है। त्वग से ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे त्वचा संबंधित आपको, आप चाहते हैं कि आप किसी का स्पर्श करें, या आप यहाँ पर जो लाइक का बटन है उसको दबाएं, ये स्पर्श करने वाली बात, यानी स्पर्श संबंधित जितने भी इच्छाएं हैं, ठीक है, उनको आपको क्या करना है, उन पर आपको प्रतिबंध लगाना है, उनको रोकना है, उन पर विजय प्राप्त करनी है। जिह्वा संबंधित, यानी आपका मन कर रहा है रसगुल्ला खाएं, आपका मन कर रहा है रसमलाई खाएं, आपका मन कर रहा है जलेबी खाएं, तो ये सारी चीज़ें जो है जिह्वा पर आपको कंट्रोल करना है। घ्राणेंद्रिय, और सूंघने पर आपने कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, यहाँ से भागो, ठीक है, कहीं पर सुगंध आ रही है आप वहाँ चले गए, तो अकॉर्डिंग मतलब आपको कंट्रोल करना है कि अगर कहीं से आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है और आप इधर उधर भी नहीं जा सकते हैं, फिर भी आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम क्रोध इत्यादि कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं लोगों के पर कि यहाँ से भागो, ये दुर्गंध आ रही है यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें आपको त्याग करनी है। तो कर्ण, त्वग, अक्षि, जिह्वा, घ्राणेन्द्रियाणम शब्द स्पर्श रूप रस गंधेषु अविप्रतिपत्ति इंद्रियज, यानी जो ये कान, त्वचा, अक्षि यानी आँख, जिह्वा, घ्राणेन्द्रिय, ये बहुत सारी इंद्रियां हैं और इनके तत्त विषय हैं। यानी कर्ण से आप सुनने का जो शब्द है, त्वचा से स्पर्श करना चाहते हैं, कुछ अच्छा स्पर्श करना चाहते हैं, या बहुत सारे प्रकार की बातें हैं, रूप, ठीक है, अक्षि से आप कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, आपका मन अच्छे देखने का कर रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जिह्वा से आप बहुत अच्छा खाना चाहते हैं, रसगुल्ला खाना चाहते हैं, तो ये सारी इच्छाओं पर आपको क्या करना है, प्रतिपत्ति, अभी प्रतिपत्ति, आपको इन पर रोक लगानी है, इसी का नाम है इंद्रियजय। जब आप इन पर प्रतिबंध लगा देंगे, इनको कंट्रोल कर लेंगे, तो आप इंद्रियजय हो जाएंगे। और इंद्रियजय होने से क्या होगा कि आप विद्या विनय हेतु, यानी विद्या और विनय आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक एक चैप्टर इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर आगे कहते हैं इंद्रियजय, और भी बता रहे हैं कि इंद्रियजय किसे कहेंगे। पहली बात इन्होंने बता दी कि इंद्रियजय क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इंद्रियजय क्या है, कान, त्वचा, अक्षि, जिह्वा, घ्राणेन्द्रिय, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है आपको। तो इन इंद्रियों का तत्त विषयों से जो है कंट्रोल हो जाना, अविप्रतिपत्ति हो जाना, तो उसी का नाम क्या है, इंद्रियजय है। दूसरा ऐसा भी बताते हैं कि शास्त्रानुष्ठानम, यानी जो शास्त्र का अनुष्ठान है उसी का नाम इंद्रियजय है। शास्त्रार्थ अनुष्ठान का मतलब है कि जो शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं वही इंद्रियजय है, ठीक है। तो शास्त्रों में क्या बातें बताई गई हैं, शास्त्रों में यही सारी बातें बताई गई हैं। कौन सी बातें, तो जो आप ये ऊपर इन कर्ण, त्वक इत्यादि जो देख रहे हैं, तो नाना प्रकार के शास्त्रों में आपको यही मिलेगा कि अपने पर कैसे कंट्रोल करना है, कर्ण पर कैसे आपको इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। तो शास्त्र में जो बातें लिखी गई हैं उसी का नाम इंद्रियजय है, ये यहाँ पर कहते हैं, ठीक है ना। तो इंद्रियजय किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इंद्रियजय कर्ण, त्वक आदि जो इंद्रिय हैं उनका उनके विषयों से और उन पर कंट्रोल हो जाना, या फिर शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं उसी का नाम इंद्रियजय है। शास्त्रों में क्या बातें हैं, जैसे ये भी एक शास्त्र है, अर्थशास्त्र, तो इसमें भी क्या कहा गया है, तो इसमें जो बातें बताई गई हैं वही इंद्रियजय है, ठीक है ना। तो कर्ण आदि पर कैसे आपको कंट्रोल करना है, यही इसी का नाम इंद्रियजय है। दोनों का मतलब एक ही है। आगे देखिए, कृष्णम ही शास्त्रम इंद्रियम इंद्रियजय है, ठीक है। संपूर्ण शास्त्र, यानी ये अर्थशास्त्र हो या कोई भी शास्त्र हो, समस्त शास्त्र क्या है, इंद्रियजय है। यह जो अर्थशास्त्र है यह भी इदम इंद्रियजय, यानी अगर आप इस में अपनी काम, क्रोध, मद, लोभ जो भी अरि हैं, शत्रु हैं, उन पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको विद्या विनय आदि की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये संपूर्ण अर्थशास्त्र भी इंद्रियजय ही है, यानी आपको यहाँ पर भी इंद्रियजय, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप अभी ये देख रहे हैं, आपके मन में कोई दूसरी इच्छा हो रही है, आप वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, या काम हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, यानी इच्छा हो रही है, या फिर क्रोध आ रहा है आपको, ठीक है, या कुछ ऐसी कोई भी इन 6 सत्रों में से कोई उत्पन्न हो रहा है, तो उन पर आपको कंट्रोल करना है, उसी का नाम इंद्रियजय है, ठीक है। आगे कहते हैं तद विरुद्ध, यानी इस इंद्रिय जय के विरुद्ध, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति तद विरुद्ध वृत्ति वाला, ऐसा जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करता है, ऐसा तद विरुद्ध अवश्य, यानी जिसने अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया है, अवश्य इंद्रिय, ऐसा जो व्यक्ति है वह चातुरंतोपि राजा सद्यो विनश्यति, ऐसा राजा बहुत ज़्यादा कुशल होने पर भी चातुरंतोपि राजा सद्यो विनश्यति, वो कितना चातुरंतो भी हो, कितना उस अपने प्रजा के सामने कुछ भी दिखाए, कुछ कितना भी कुशल हो, लेकिन वह भी राजा क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है उसका। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां अवश्य यानी वश में नहीं है, ठीक है, विरुद्ध वृत्ति वाला है, यानी वो कर्ण त्वक आदि जो ये
इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें वो फंसा रहता है, लिप्त रहता है, तो उसका भी नाश हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए, अब यहाँ पर आपको एक एक उदाहरण देंगे कि काम से किसका नाश हुआ था। ठीक है, तो यथा यहाँ पर बताइए इन्होंने कि अगर आप इंद्रिय जय पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, यानी इंद्रिय जय नहीं बनेंगे, इंद्रिय जयी नहीं बनेंगे, तो आप जो इंद्रिय विजयी नहीं होता है, इंद्रियों पर जिसकी विजय नहीं होती है, तो ऐसा व्यक्ति कितना भी कुशल हो, कितना भी निपुण हो, चातुरंत हो, ठीक है, प्रजा में कुछ भी हो, लेकिन उसका भी नाश हो जाता है। यथा दांडक्यो नाम भोजः कामाद ब्राह्मण कन्याम अभिमन्यमानः सबंधु राष्ट्रो विननाश। उदाहरण इन्होंने दिया कि काम से कैसे किसी का नाश हो जाता है, तो कहा कि यथा जैसे दांडक्य नाम के एक राजा हुए हैं, तो यहाँ से आपको एक एक उदाहरण मिलेंगे, दो दो उदाहरण मिलेंगे, हर एक शत्रु का दो उदाहरण, यानी आपने 6 शत्रु देखे, काम क्रोध लोभ मद मान हर्ष, ये जो 6 शत्रु हैं, इन 6 के 6 शत्रुओं को बिल्कुल क्रमानुसार याद रखिएगा और इनके उदाहरण भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा राजा किस शत्रु के कारण नष्ट हुआ। ठीक है, यानी किस दोष से वह नष्ट हुआ। तो यहाँ पर बताते हैं कि जैसे दांडक्य नाम के एक राजा हुए, और ये दांडक्य नामक राजा काम, यानी इनके अंदर काम उत्पन्न हुआ, और इन्होंने क्या किया, ये राजा थे, राजा यानी क्षत्रिय थे, लेकिन क्षत्रिय होने के बाद भी इनके अंदर काम उत्पन्न हुआ। इन्होंने क्या किया, ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर दिया, ब्राह्मण कन्याम अभिमन्यमाना, यानी ब्राह्मण कन्या को इन्होंने आहरण करके, उसका अपहरण करके ले गए। और जब ब्राह्मण कन्या को ये ले गए, तो ब्राह्मण कन्या के जो पिता थे, उन्होंने इस राजा को, इस दांडक्य नामक राजा को बहुत बड़ा श्राप दे दिया, इतना बड़ा श्राप दे दिया कि इस राजा का सारा राष्ट्र, जितना भी देश इसका राज्य थे, जिसका साम्राज्य था, वो संपूर्ण साम्राज्य नष्ट हो गया। केवल साम्राज्य ही नष्ट नहीं हुआ, बल्कि इसके जितने भी बंधु बांधव, समस्त कुल ही इसका नष्ट हो गया। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा भी इन्होंने उदाहरण दिया है, करालश्च वैदेह, एक विदेह देश के भी एक राजा हुए कराल नामक, इनका भी काम के कारण समस्त इनका ये इनका नाश हो गया था, ये नष्ट हो गए थे। कराल नामक एक विदेह देश के राजा थे। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 उदाहरण हैं, ये परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखिए कि यथा दांडक्यो नाम भोजः, आपको पूछा जा सकता है कि कामात कह राजा विननाशा, ऐसा आपको पूछा जा सकता है कि काम से कौन सा राजा नष्ट हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काम से कौन हुआ, दांडक्य हुआ। ऑप्शन में आपको कोई भी राजा मिल जाएगा, रावण मिल जाएगा, या कुछ भी मिल जाएंगे आपको, रावण मिल जाए या दुर्योधन मिल जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि काम से दांडक्य और कराल नामक 2 राजाओं का नाश हुआ। ठीक है, आगे देखिए कोप। तो काम के बाद आप सभी जानते हैं काम क्रोध, क्रोध को कोप भी कहते हैं। तो कोप से किसका नाश हुआ, तो देखिए कोपा जन्मे जयो ब्राह्मणेषु विक्रांतस ताल जंगश्च। अब देखिए क्रोध के कारण जन्मेजय, तो आप सभी लोग जानते हैं, जन्मेजय का नाम सुना होगा। जन्मेजय का नाश हो गया था। जन्मेजय ने जब ब्राह्मणों में विक्रांत, यानी ब्राह्मणों पर उन्होंने क्रोध किया था जन्मेजय ने, तो ब्राह्मणों पर जब उन्होंने ब्राह्मणेषु यानी ब्राह्मणों पर विक्रांत मतलब क्रोध किया था, तो जन्मेजय भी क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। आप सभी को पता होगा जन्मेजय बहुत ज़्यादा क्रोधी थे, सर्पों पर उन्होंने क्रोध किया, तो सर्पों ने उनको श्राप दिया, तब उन्होंने सर्प यज्ञ करवाया था। ऐसे ही ब्राह्मणों पर भी उन्होंने क्रोध किया था, तो ब्राह्मणों ने भी उनको श्राप दे दिया, जिसके कारण वो समस्त उनका कुल सब कुछ उनका नष्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरे राजा भी हुए, तालजंग नामक राजा। तालजंग नामक राजा जो है जो भृगुषु हैं, जो भृगु के पुत्र आदि भृगु ऋषि थे, तो उनमें इन्होंने क्रोध किया था, तो तालजंग का भी समस्त इनका ध्वंस हो गया था, नष्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये 2 उदाहरण हैं कोप के यानी क्रोध के। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा उदाहरण किसका है, ये कई बार पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोपा जन्मेजयो ब्राह्मणेषु विक्रांतस तालजंगश्च। ठीक है, यानी क्रोध से किसका नाश हुआ, तो जन्मेजय नामक एक राक्षस, जन्मेजय नामक जो आप सभी जानते हैं अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित आदि, जो इनका वंशावली आपको पता होगा। तो जन्मेजय जो थे, ठीक है, जन्मेजय का नाश हो गया था, किससे, क्रोध से हो गया था। ठीक है, ऐसे ही तालजंग नामक भी एक राजा हुए थे, इनका भी नाश हो गया था, भृगु ऋषि में इन्होंने क्रोध किया था। आगे देखिए लोभात, काम क्रोध लोभ, तीसरा शत्रु लोभ। तो लोभ से किसकी
आप सभी को पता होगा लोभ से किसका नाश हुआ था, कौन सा ऐसा राजा था, तो आप सभी देखिए, लोभाद ऐलस चातुर्वर्ण्यम अत्याहारयमाण। तो लोभ से एल, एल यानी पुरुरवा, इला के जो पुत्र थे, इलाया अपत्यम मान, तो इला के पुत्र एल का नाश हुआ था लोभ के कारण। क्यों उन्होंने लोभ किया था, आप सभी को पता होगा लोभ क्या किया था कि ये राजा थे पुरुरवा, और इन्होंने चातुर्वर्ण यानी चार वर्ण जो होते हैं सभी वर्णों से अत्याहारयमाण, बहुत ज़्यादा टैक्स ले लिया था। ठीक है, तो टैक्स लेने मतलब कि बहुत ज़्यादा इनको लोभ हो गया था, और चारों वर्णों से इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगे, तो लोभ होने के कारण इनका क्या हो गया, नाश हो गया था। ऐसे ही एक दूसरे भी उदाहरण है सौवीरस चाज बिंदु हो, और एक अजबिंदु नामक सुबीर के जो सुबीर के पुत्र जो थे सौवीर या सुबीर देश में जो उत्पन्न हुए थे, ऐसे अजबिंदु नामक जो राजा थे उनका भी नाश हो गया था। तो ध्यान रखिएगा ये 6 शत्रु हैं। ठीक है, और इन 6 के 6 शत्रुओं के बारे में इन्होंने एक एक प्रत्येक शत्रु का एक एक दो दो उदाहरण दिए हैं। ठीक है, तो दो दो उदाहरण इन्होंने दिए हैं कैसे इनका नाश हुआ, किस शत्रु के कारण किसका नाश हुआ, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो सौवीर नामक जो सुवीर नामक देश, सौवीर देश के जो अजबिंदु नामक राजा थे उनका भी नाश हुआ था, किसके कारण, लोभ के कारण। आगे देखिए, मानाद रावण पर दारान अप्रयच्छन, काम क्रोध लोभ मा, मान। ठीक है ना। अब अगला जो शत्रु है काम क्रोध लोभ मान, मान जो शत्रु है इससे किसका नाश हुआ, यानी मान का मतलब है अहंकार अभिमान। तो मान से रावण का नाश हुआ था, क्योंकि रावण ने क्या किया था, अपने अहंकार में परदारा यानी राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया था, और उसी के कारण रावण का बाद में नाश हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि मानाद रावण परदारान अप्रयच्छन, क्योंकि परदारा को उन्होंने क्या किया था, वापस नहीं दिया था, तो उसका नष्ट हो गया था पूरा जो है रावण का। रावण जो है स्वयं संपूर्ण कुल सहित नष्ट हो गया था, उसके कुल में एक भी दीपक नहीं बचा था। तो ये सारी बातें आपको पता होंगी। ऐसे ही मान के कारण यानी अहंकार के कारण दुर्योधन का भी नाश होता है। आप सभी को पता होगा महाभारत में जो दुर्योधन को अपने आप पर बहुत ज़्यादा गर्व, बहुत ज़्यादा घमंड था, अभिमान था, तो अभिमान होने के कारण दुर्योधन पांडवों को उनका बिल्कुल भी भूमि में दान नहीं, जो भूमि होती है उनके हिस्से में, उसको अपने ही अधिकार में ले लेता है दुर्योधन। तो इस प्रकार से दुर्योधन का बहुत ज़्यादा अपने आप पर बहुत ज़्यादा अभिमान था, तो राज्य देश को नहीं देता है, राज्य जो होता है उसको पांडवों को नहीं देता है, तो उसका परिणाम आप सभी लोग जानते हैं कि आगे क्या हो जाता है, तो दुर्योधन का नाश हो जाता है। तो मदाद, अब अगला जो शत्रु है काम क्रोध लोभ मान मद, मद शत्रु को देखिए, मद से किसका नाश हुआ, तो मद से डम्बोद भव, डम्बोद भव या जम्बोद भव। मद जो एक हमारे मद का मतलब भी होता है जो मद, एक प्रकार से इसमें भी थोड़ा सा अहंकार की भावना हो जाती है, तो मद भी थोड़ा मिलता जुलता है अहंकार से। तो मद से यानी बहुत ज़्यादा अपने आप में पागल सा हो जाना, मद सा हो जाना, उन्मत्त हो जाना। तो ऐसे मद जो शत्रु है उसके कारण डम्बोद भव नामक यानी जम्बोद भव, जम्ब देश में उत्पन्न हुए भूताव भूतावमानी है, भूतावमानी है यश्चार्जुन। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जम्बोद्भव नामक देश में जो उत्पन्न हुए थे भूतावमानी, ऐसे मदोन्मत्त यानी मद से बहुत ज़्यादा उन्मत्त हो गए थे वो, उनके अंदर ज़्यादा मद आ गया था, तो उन्होंने अपनी प्रजा का तिरस्कार किया, और अंत में उनका भी जो है नर नारायण के साथ युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद उनका समस्त कुल सहित उनका नाश हो गया था, किसका, भूतावमानी जो है, भूतावमानी थे। ठीक है ना। है नामक जो भूतावमानी, इन्होंने अपने भूतों के यानी प्राणियों की रक्षा नहीं की, अवमान यानी उनका पालन नहीं किया, तो उनका समस्त नष्ट ध्वंस हो गया था, नाश हो गया था। ठीक है, अगला देखिए, देखिए हर शत्रु के इन्होंने दो दो उदाहरण दिए, तो एक और उदाहरण है इसका अर्जुना। अर्जुना का मतलब है कि ध्यान रखिए अर्जुन नामक है ये राज जो अर्जुन थे। ठीक है ये राज अर्जुन, यानी कि आप सभी जानते हैं ये सहस्त्र अर्जुन की बात हो रही है। सहस्त्र बाहु जो अर्जुन थे, कार्त वीर अर्जुन भी इनको कहा जाता है। इन्होंने जमदग्नि को मार दिया था। आप सभी जानते होंगे जमदग्नि कौन थे, परशुराम के पिता थे। तो परशुराम के पिता जमदग्नि को इन्होंने मारा, जिसके कारण आप सभी जानते होंगे कि
सहस्त्रबाहु अर्जुन का नाश हो गया था, यानी परशुराम ने इनका समस्त इनको श्राप दे करके इनको मार दिया था। तो परशुराम ने फिर संकल्प लिया और समस्त धरती पर क्षत्रिय वंश का नाश कर दिया था। एक भी क्षत्रिय नहीं बचा धरती पर उस समय। तो ये कहानी भी आपने जरूर पढ़ी होगी। तो इस प्रकार से अब अंतिम जो शत्रु है हर्ष, यानी आपको खुशी भी ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, ये सारे शत्रुओं का आपको त्याग करना है। नहीं तो इनमें से आपने एक एक उदाहरण, दो दो उदाहरण देख लिए हैं, इनकी जैसी कंडीशन होती है, ऐसा कौटिल्य अर्थशास्त्र करता चाणक्य बताते हैं। ठीक है, अगला है हर्षाद वातापि अगस्त्यम अत्यासादयन। अब देखिए हर्ष के कारण, यानी ज़्यादा खुशी खुशी में, जब आपने देखा होगा कोई ज़्यादा खुश हो जाता है तो भूल जाता है कि आगे पीछे कौन है, इधर उधर कौन बैठा है। तो वातापी नामक एक राजा थे, इनको बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी। राज्य संबंधी इनको कुछ खुशी हुई थी। तो खुशी होने के कारण हर्ष के वशीभूत होकर के जो वातापी नामक जो असुर थे, असुर राज थे, तो इन्होंने क्या किया, इनके सामने एक बार अगस्त्य नामक जो ऋषि थे, मुनि थे, अगस्त्य मुनि थे। तो अगस्त्य ऋषि इनके सामने थे और इन्होंने उनकी अवहेलना कर दी, उनका अनादर कर दिया, उनको उल्टा सुल्टा बोल दिया। और ऐसे करने से इनका भी क्या हो गया, नाश हो गया। ऐसे की ज़्यादा खुशी में आपने देखा होगा कि जो वृष्णि संघर्ष का मतलब है जो यदु वंश था, यादव। वृष्णि का मतलब होता है जो वृष्णि वंश था। वृष्णि किसको कहते हैं, तो कृष्ण के जो आदि जो कृष्ण जो हुए हैं, तो कृष्ण इस वंश में जो सबसे पहले तो वृष्णि कहा जाता है उनको। तो वृष्णि वार्ष्णि, इसीलिए कृष्ण को वार्ष्णि भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कृष्ण वंश का यानी यदु वंश का समस्त नाश हो गया था द्वैपायन के श्राप से। द्वैपायन यानी भगवान वेद व्यास ने श्राप दे दिया था किसको, तो समस्त यदुवंश को इन्होंने नष्ट होने का श्राप दिया था। क्योंकि एक बार क्या होता है, महाभारत के बाद यदुवंश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा हर्ष से युक्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है। और बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने के बाद इन्होंने द्वैपायन यानी वेद व्यास की अवहेलना की थी, उनका अनादर किया था। तो ऐसी स्थिति में द्वैपायन जी ने भी इनको क्या दिया था, द्वैपायन ऋषि के साथ इन्होंने कपट किया था, उनका अवहेलना की थी, उनका अनादर किया था। तो उन्होंने द्वैपायन यानी कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास ने इनको श्राप दिया और समस्त यदुवंश का नाश हो गया था तब से। ठीक है ना। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो जाती है, यही कारण था। तो ध्यान रखिए कारण क्या था, यहाँ पर शत्रुओं के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना कि कौन सा शत्रु है और उस शत्रु के कारण क्या दुष्परिणाम हुआ है, कौन उसका उदाहरण है। दो दो उदाहरण यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो प्रत्येक शत्रु का दो दो उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा इन दो दो उदाहरणों को, और किस शत्रु के कारण, यानी कौन सा ऐसा दोष था। काम क्रोध आदि में जो 6 शत्रु हैं, उनमें से कौन से दोष के कारण किसकी मृत्यु हुई, किसका नाश हुआ, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे कहते हैं दो श्लोकी की जो 2 श्लोक हैं अंत में, इसमें इनके माध्यम से इस चैप्टर का यहीं पर जो है समापन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एते चान्ये च बहवः शत्रु षड्वर्गमाश्रिता। ये तो आपने ऊपर दो दो उदाहरण प्रत्येक शत्रु के देख ले, लेकिन केवल इतने ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अगर आप प्रेजेंट में भी देख सकते हैं कि आज भी ऐसा होता है। काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं, इनके कारण बहुत सारे लोगों की काम के कारण नाश हो जाता है, किसी का क्रोध के कारण, किसी के बहुत ज़्यादा खुशी में भी कोई नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें काम क्रोध मद मान लोभ, ये ठीक है, क्रमानुसार इनको ध्यान रखिएगा। काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष, ठीक है। और इनके उदाहरणों को ध्यान रखिएगा। तो केवल आपने ये जो अभी दो दो उदाहरण देखें, इतने ही नहीं है, बल्कि एते चान्ये च बहवः, बहुत सारे हैं ऐसे उदाहरण जो कि शत्रु वर्ग में आश्रित हैं, जो 6 शत्रुओं पर आश्रित हैं और 6 शत्रुओं के द्वारा जिनकी मृत्यु हुई है। सबंधु राष्ट्र राजानः, ऐसे बहुत सारे राजा हैं कि जो समस्त बंधु बांधव सहित जिनका ध्वंस हो गया, जो नष्ट हो गए हैं। विनेशु अजितेंद्रियः, क्यों उनका नाश हो गया, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की थी। और इस चैप्टर का नाम क्या है, इंद्रिय जय, यानी जिसकी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं होगी वह भी नष्ट हो जाएगा इन्हीं राजाओं के समान। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो विनेशु, आप सभी जानते होंगे विनेशु लकार के बहुवचन का रूप है। तो विनेशु यानी विनाश, आप सभी ने विनेशु ये रूप उसके चलते हैं। तो विनेशु यानी ध्यान रखिएगा, विनेशु यानी सभी जितने भी राजा हैं, बहुत सारे ऐसे राजा उदाहरण के तौर पर आपको मिलेंगे जो इन 6 शत्रुओं के कारण समस्त कुल सहित नष्ट हो गए हैं। ठीक है। और ऐसा फिर कौन है जो इन सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके इस पृथ्वी का भोग किया है, तो ऐसा भी यदि कोई है तो उनका भी उदाहरण देते हैं।
यानी जो जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। ऐसे 2-3 उदाहरण यहाँ पर इन्होंने दिए हैं कि शत्रु षड वर्ग मुत्सृज्य, यानी 6 शत्रुओं पर उत्सर्जन करके, यानी उनका त्याग करके, 6 शत्रु यानी काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके, उत्सर्जन करके, उनको विसर्जन करके, उनको त्याग करके, उनको त्यागने के बाद यहाँ पर कुछ उदाहरण देते हैं ऐसे कि जिन्होंने इस पृथ्वी का भोग किया है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है, 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया, तो उनमें उदाहरण है जामदग्न्यो जितेंद्रिय, यानी जमदग्नि के पुत्र जामदग्न्य। जमदग्नि के पुत्र जामदग्न्य कौन थे? परशुराम। परशुराम ने समस्त पृथ्वी का भोग किया क्योंकि वो जितेंद्रिय थे, यानी वो इंद्रिय जय, ये जो चैप्टर है, उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है। और ऐसे ही एक और उदाहरण इन्होंने दिया है अम्बरीशश्च नाभागा, और एक अम्बरीश नामक, आप सभी जानते हैं अम्बरीश का नाम, अपने भागवत आदि जब आप पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सारी ये कहानियाँ मिल जाएंगी। तो अम्बरीश ने भी जो है समस्त पृथ्वी का ऐश्वर्य भोगा। कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसी कारण से उन्होंने पृथ्वी का ऐश्वर्य, पृथ्वी का संपत्ति, पृथ्वी में जो भी संपत्ति थी, पृथ्वी के समस्त सुख आदि का भोग उन्होंने किया। तो ध्यान रखिएगा, इन 6 शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, इनका त्याग कर दिया था। इसी कारण से जामदग्नि यानी परशुराम जितेंद्रिय थे, और जितेंद्रिय होने के कारण उन्होंने बुभुजाते चिरम महिम, बुभुजाते यानी उन्होंने भोग किया, इन दोनों ने। ठीक है ना। तो बुभुजाते द्विवचन का एक द्विवचन का है, द्विवचन का ध्यान रखिएगा। प्रथम पुरुष का द्विवचन है लिट्लकार का। बुभुजाते बुभुजिरे, ये रूप चलते हैं लिट्लकार में। तो बुभुजाते यानी इन्होंने भोग किया, चिरम मतलब बहुत लंबे टाइम तक, महिम मतलब पृथ्वी को भोगा, इन्होंने पृथ्वी का भोग किया। किस किस ने किया? तो बोले जामदग्नि और अम्बरीशश्च नाभागा। ये नाभाग नामक जो अम्बरीश थे, नाभाग इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि नाभाग के पुत्र थे। ठीक है ना। नाभाग के पुत्र होने के कारण जो नाभाग अम्बरीश थे, तो इन्होंने भोग किया इन दोनों ने, क्योंकि इन्होंने 6 शत्रुओं को त्याग दिया था। तो ये उदाहरण इन्होंने दिए हैं। एक तो उनके उदाहरण दिए हैं जिन्होंने काम क्रोध आदि जो 6 शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त नहीं की थी, उनका नाश हो गया था। और 2 उदाहरण इन्होंने जामदग्नि परशुराम और अम्बरीश का 2 उदाहरण ऐसे दिए हैं जिन्होंने अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके समस्त पृथ्वी का भोग किया बहुत लंबे टाइम तक। तो ऐसे भी इन्होंने यहाँ पर 2 उदाहरण दिए। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है कि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके किसने चिरकाल तक पृथ्वी का भोग किया। ऑप्शन में आपको रावण दे देंगे, दुर्योधन दे देंगे, परशुराम दे देंगे, और भी आपको दे देंगे, वातापी दे देंगे। तो आपको टिक करना होगा वहाँ पर जामदग्नि यानी परशुराम को। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि किस शत्रु के कारण किसका नाश हुआ। आज के चैप्टर में इतना ही आप सभी देख रहे होंगे। आज का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। वैसे इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बता सकते थे, लेकिन वो अच्छे तरीके से आपको यूट्यूब पर मिलेगा। अभी हमने इसको सिंपल से परीक्षा दृष्टि से आपको बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर परीक्षा दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक एक शत्रु का उदाहरण ध्यान रखिए कि रावण की मृत्यु किसके कारण हुई? मान के कारण हुई। दुर्योधन की मृत्यु मान के कारण यानी अभिमान के कारण। तो वातापी की मृत्यु हर्ष के कारण हुई। यदुवंश का नाश हर्ष के कारण हुआ। ये चीज़ ध्यान रखिए इसमें। ठीक है। बाकी हम इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको यानी बिल्कुल उसमें डिजिटलाइजेशन होगा, आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, लेकिन वो आपको बाद में मिल जाएगा। अभी आप इसको परीक्षा दृष्टि से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा, जब भी होगा, तो आप राजर्षि वृत्तम है। ठीक है। तो आपने देखे कि बहुत सारे चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंद्रिय जय भी आज कंप्लीट हो गया, यानी अरिषड वर्ग त्याग। इंद्रिय जय यानी आपको 6 शत्रुओं का त्याग करना है, तभी आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया नहीं आया। नीचे जैसे ही आप जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पर नीचे ही ये वेबसाइट में यहाँ पर नीचे देखिएगा, वहाँ पर नीचे कमेंट का ऑप्शन होगा, पोस्ट अ कमेंट। वहाँ पर पोस्ट अ कमेंट में अपना कमेंट लिखिए, पब्लिश कीजिए। जैसे आप पब्लिश करेंगे, आपका कमेंट हमको मिल जाएगा, और हम आपको स्क्रीनशॉट भेज करके बता भी देंगे कि आपका कमेंट ये है। ठीक है ना। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको सही लगता, गलत लगता है, समझ में आया नहीं आया। धन्यवाद आप सभी का।